हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस चैनल पर 95,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो इसी वजह से आज का ये वीडियो रहेगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे देखते हैं, तो उनके भी कमेंट्स आते हैं कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। कैसे स्टार्ट करें, कितनी अर्निंग हो जाती है इसमें, और किस तरीके से यूट्यूब का ये रहता है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए यदि पार्ट टाइम इनकम देखें, साइड इनकम सोर्स, तो क्या यूट्यूब सही है, और मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, कैसे चैनल स्टार्ट हुआ, अभी कैसा चल रहा है, वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि आपके तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने कैसे हुए, क्योंकि जो नए जुड़े हैं, जो अभी अभी लेटेस्ट रीट एग्ज़ाम भर्ती की वजह से जुड़े हुए हैं, उनको यही लगता है कि बाकी चैनलों पर तो इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन आपके इतने सब्सक्राइबर कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया था, ये काफ़ी साल पहले से चल रहा है। ये चैनल जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, तो मैंने अपने बीएससी के फाइनल ईयर से ही ये चैनल स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत मैं डालती रहती थी। इस चैनल की जर्नी कुछ ऐसी है कि मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, तो वही चीज़ें, वही सारा कंटेंट मैं चैनल पर भी एज ए गाइडेंस, एज ए सीनियर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती गई, जो भी मेरे जूनियर्स हैं, ताकि उनको जो जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो चीज़ें मुझे, जो सवाल मन में आते थे, उन्हीं सवालों के ऊपर मैं वीडियोस डालती रहती थी चैनल पर। तो जो पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस चैनल से, बीएससी के, बीएड के, एमएससी के, उन सबको पता है कि कैसे कैसे ये चैनल ग्रो किया है। क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही ये चैनल मैंने बनाया, और इस चैनल पे मैं वीडियोस डालती रहती थी। जैसे जैसे जब जब मेरे एग्ज़ाम्स आते, 1-2 महीने के लिए चैनल पे वीडियोस आना भी मैं बंद कर देती थी, क्योंकि मेरा यूट्यूब कभी भी ऐसा नहीं था कि फुल टाइम मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ। क्योंकि यूट्यूब कभी भी मुझे उतनी इनकम नहीं दे पाया जितने कि एक पर्सन सेटिस्फाई हो सके कि हाँ भाई, यूट्यूब पे ही पूरा हम जा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको, यूट्यूब को ऐसे पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया था कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि कॉलेज में तो क्या है, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड के एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना है, बाकी का टाइम फ्री है। बाकी का टाइम फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस को दिया, और भी जो हम एक्स्ट्रा साथ में तैयारी करते रहते हैं, उसी के साथ साथ ये यूट्यूब पे वीडियोस डालना भी मेरा चलता रहता था। इसी तरीके से था, पहले बीएससी, फिर बीएड, फिर एमएससी, फिर रीट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में वीडियोस, फिर थर्ड ग्रेड मेंस। तो इस तरीके से जैसे जैसे मेरी जर्नी चलती रही, ऐसे ऐसे ही मेरी इस यूट्यूब चैनल की भी जर्नी चल रही है। तो यूट्यूब कभी भी मेरे लिए फुल टाइम नहीं बन पाया। ये केवल मेरे लिए साथ साथ में, जो मेरी पढ़ाई के साथ साथ जो जो मैं सीख रही हूँ, जो जो मैं आगे पढ़ रही हूँ, वही चीज़ मैंने यूट्यूब पर डालना शुरू किया था। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यूट्यूब चैनल से काफ़ी अच्छी इनकम होती होगी, तभी तो मैं इतने लंबे टाइम से यूट्यूब को कंटिन्यू कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है। देखो, यूट्यूब के अंदर जो भी आप जितने भी एजुकेशनल चैनल देखते हैं, वो एजुकेशनल चैनल वीडियोस से इतनी अर्निंग नहीं कर पाते। क्योंकि वीडियोस पे जो अर्निंग होती है यूट्यूब के अंदर, वो डिपेंड करती है व्यूज़ पर, कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। ना ही आपके सब्सक्राइबर से अर्निंग होती है, ना ही आपके लाइक्स, कमेंट्स, इनसे अर्निंग नहीं होती। अर्निंग होती है सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ से। तो वो जो आपको लाइक और कमेंट आप करते हो, उससे वीडियो का थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ता है। यानी यूट्यूब को लगता है कि हाँ, वीडियो लाइक हुई है यानी वीडियो अच्छी है, कमेंट हुआ है यानी ऑडियंस का इंगेजमेंट है वीडियोस पर। इस वजह से फिर वो वीडियो को आगे बढ़ाता है। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो फिर उसके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही वो जो वीडियो की अर्निंग है, जो यूट्यूब चैनल की अर्निंग है, वो बन पाती है। अब यदि आप मेरे चैनल पे देखोगे, तो व्यूज़ आपको थोड़े से कम ही दिखेंगे, यानी व्यूज़ इतने अच्छे खासे नहीं है, जबकि अर्निंग व्यूज़ पर ही डिपेंड है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि अब मतलब यूट्यूब चैनल की अर्निंग मेरी अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं फुल टाइम यूट्यूब पर आ जाऊँ। बट जो यूट्यूब पे कमा रहे हैं, जो भी अपने मतलब एजुकेशनल वाले चैनल्स हैं, उनका जो मेन अर्निंग सोर्स है, वो है उनके कोर्सेज़, उनके टेस्ट सीरीज़, उनके बुक्स, या जो भी चीज़। यदि यूट्यूब पे एक एजुकेशनल चैनल चलाना है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़, अपना कोई एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसको आप सेल कर सकें। यानी जैसे जो भी चैनल्स चलाते हैं, या तो जैसे जो पढ़ाने वाले चैनल्स हैं, जो टीचिंग वाले चैनल्स हैं, तो वो पहले स्टार्टिंग में तो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, फ्री में आपको पूरा पढ़ाते हैं। फिर बाद में उन्हें कुछ ना कुछ अपना एक कोर्स, टेस्ट सीरीज़ या बुक कुछ
भी जो भी वो अपने ऐप के अंदर प्रोवाइड कराते हैं वो सेल करना ही पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब के केवल वीडियोस से इतनी अर्निंग नहीं होती है कि आप सिर्फ यूट्यूब से ही अपना पूरा काम कर लें, यूट्यूब की वीडियोस से ही अपना पूरा अर्निंग सोर्स पैदा कर लें। वहाँ से आपको ऑडियंस मिलती है और ऑडियंस से ही आप अपना जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले अपने कोर्सेज वगैरह वो सेल करते हैं। तो वो है उनका मेन अर्निंग सोर्स। क्योंकि देखो, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था ये वाला, रीट मेंस में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस पर मेरे लगभग 20,000 या 21,000 के आसपास व्यूज़ हैं इस वक्त। अब उसकी अर्निंग देख लो, मैं आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ। इसकी टोटल अर्निंग जो अभी हुई है अब तक की, वो लगभग 500 के समथिंग है। तो ये देख लो, अब 21,000, 20-21,000 के व्यूज़ पर 500 उस वीडियोस, केवल ये पर्टिकुलर वीडियो का है ना, ठीक है। तो वो व्यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी वो अर्निंग बन गई। बट बाकी वीडियोस पर आप व्यूज़ देख सकते हो चैनल पे जाके, तो उस हिसाब से जो आपकी यूट्यूब की अर्निंग बनती है वो मंथली वाइज, जैसे आपके एक महीने में टोटल सभी वीडियोस पे कितने व्यूज़ गए हैं, उस व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो रेवेन्यू है वो बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस तरीके से चल रहा है। स्टार्टिंग में आपको ये मान के चल सकते हैं, एजुकेशन के अंदर जो चैनल ग्रो करते हैं ना, वो बहुत धीरे ग्रो करते हैं। अदर कैटेगरीज में तो फिर भी आप सोच सकते हो कि आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाए, जल्दी मोनेटाइज हो जाए। लेकिन एजुकेशन वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको व्यूज़ भी कम मिलेंगे और थोड़ा ग्रोथ भी कम ही मिलेगी, क्योंकि हम एज ए जब भी कोई नया स्टूडेंट स्टार्ट करेगा तो उसके पास क्या होगा, केवल एक कैमरा माइक, उसी से जो भी बोल के, जो भी उसके पास होगा उसी को ही बोल के वो बता देगा। जबकि जैसे जिनको एजुकेशन पूरा सेटअप, कोचिंग वगैरह, अपने कोर्सेज वगैरह चलाने होते हैं, एक प्रॉपर जिन्होंने खुद का एक ब्रांड बनाना होता है, जैसे जीजेडी सर का है, जैसे मुकेश पंचोली सर का है, तो उनकी क्या खुद की ऐसे मतलब खुद का उनका नेम बन गया ना, तो उसके हिसाब से अब उन्होंने अपने जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है या बुक्स वगैरह हैं वो चलाते हैं, तो वो है उनके इनकम सोर्स। तरीके से जब एक स्टूडेंट वीडियो बनाएगा तो वो केवल एक वीडियो ही बनाएगा, यानी उसके पास जो इनकम सोर्स होगा वो केवल जो यूट्यूब से इनकम आएगी, जो वीडियो से इनकम आएगी वही होगा। तो वो इतना ही है कि हाँ ठीक है, आप अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल लोगे आफ्टर, जब आपका चैनल यदि मोनेटाइज हो जाता है तो। बाकी एज ए प्रॉपर यदि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वही आपका पहला टारगेट होना चाहिए। यूट्यूब को आप एज ए साइड सोर्स देख सकते हो, बट फुल टाइम आप सिर्फ वीडियोस से इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। जो भी बड़े चैनल्स होते हैं उनके पास जैसे कोई भी ब्रांड आता है, कोई प्रमोशन करने के लिए आता है, कोई कोलैबोरेशन के लिए आता है, तो वो उनके अर्निंग सोर्स रहते हैं। सिर्फ वीडियोस पर ही पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए यूट्यूब के लिए, ये चीज़ है। अब जैसे जो अभी नए नए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के चैनल्स की, अपने पढ़ाई के वीडियोस डालते हैं ना, तो उनके पास उनकी वीडियोस से तो इनकम कम होती होगी। लेकिन जैसे जो कोई बुक्स का प्रमोशन करने के लिए आ गया, कोई कोचिंग वाले ने अपने कोर्स का प्रमोशन कर दिया उनके चैनल पर, कोई टेस्ट सीरीज़ का कर दिया, तो वो उनके लिए एक इनकम का सोर्स बन जाता है कि हाँ, वो जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग अपनी बुक का प्रमोशन करवाने के लिए उनको बुक देती है, तो उसके प्रमोशन के वीडियोस बनाने के वो पैसे उनको मिल जाते हैं। वो एक इनकम सोर्स बन सकता है यूट्यूब चैनल से। जैसे आप यदि एजुकेशनल चैनल बनाना चाहें, तो आप जिस भी कैटेगरी में अपना एजुकेशनल चैनल बनाएंगे, फिर उस कैटेगरी के जो भी अच्छे कोई ब्रांड्स वगैरह होंगे, तो वो आपको अपने बुक, अपने कोर्सेज आपके चैनल पे प्रमोट करने के लिए, इस तरीके से यदि आपके पास आते हैं प्रमोशन के लिए, आपके व्यूज़ अच्छे होंगे चैनल पर, तो वो आपका एक इनकम सोर्स बन सकता है। ये है यूट्यूब का तो फ़िलहाल एजुकेशन के अंदर। बाकी अदर कैटेगरीज में काफ़ी सारा ये है कि व्यूज़ भी अच्छे होते हैं, और जो क्या बोलते हैं, आपको प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं वो भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि हाँ ठीक है, कॉलेज के अलावा भी और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है काफ़ी, तो आप स्टार्ट तो करके देखो एक बार, ताकि यदि मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि यूट्यूब पे भी आना है, शुरू करना है, आप यूट्यूब पर ही वीडियोस देखो कैसे चैनल शुरू करना है, कैसे चैनल बनाना है, तो उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने भी, मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझे यूट्यूब के बारे में बताया हो। सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही देखा, यूट्यूब से ही सीखा, यूट्यूब पर ही किया। सब चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही देख के ही ये चैनल बनाया है। जो भी आज सब कुछ है, इस यूट्यूब से ही सीख सीख के ही मैंने डाला हुआ है इस चैनल पर, ठीक है। तो यदि आप भी ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं एज ए पार्ट टाइम, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए, तो आप यूट्यूब से ही सीख के और
अब ट्राई करके देखिए, क्योंकि ट्राई करने से ही आएगा। स्टार्टिंग में तो एकदम से तो सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे एक लंबी जर्नी रहती है। जो उनको भी शुरू करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और भी यदि आपके कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर टू मोर स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो उन तक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।